आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हम भी लगाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे, हिंदू खतरे हैं, इसके नाम पे आप लोगों को बरगला रहे हैं और रोजगार के अवसर नहीं दे रहे हैं। आपके मन में ये चल रहा है। अरे राम के नाम लेने से देश नहीं चलेगा, तो संविधान चलेगा, संविधान से देश चलेगा। राम के नाम लेने से, राम मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, लेकिन जय संविधान, जय भीम। संविधान को मत तोड़ने का काम करिएगा, देश एक दिन टूट जाएगा। देश तोड़ने का मतलब हमारा आपका तोड़ जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी टूट जाएगी। हमारी एज क्या है यार, 31 साल एज है और 9 साल इनकी सरकार में। अब हम खतरे में हैं। उसके पहले हम क्या जंगल में थे, पाकिस्तान में थे। उसके पहले हम पाकिस्तान में थे। क्या आप गजब बात कर रहे हैं? अरे 31 साल एज है, 9 साल इनकी सरकार, हिंदू खतरे में है। इसके पहले हम जंगल पाकिस्तान में थे, खतरे में थे। हिंदू बड़े खतरे में आ गए हैं। आप भी हिंदू हैं। कैसा हिंदू है भाई? खतरे में है कि खतरे से बाहर है? आप बताइए। कोई आप खतरा हिंदू नहीं है ना? कोई खतरा नहीं। मैं हिंदू तो आप खतरे में है कि खतरे से बाहर हैं? मैं खतरे से बाहर हूँ, कोई खतरा नहीं है। भाग भाग के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आधा डर से ज्वाइन कर रहे हैं। हमको आज हम बोल दिए, हमको बहुत डर है कि कहीं फंसा ना दे हमको। हाँ हमको डर है यार, गरीब आदमी हूँ, हमको डर है। कि ये अवधारणा कि बीजेपी जिसको कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसको कहती है कि ये राष्ट्र प्रेमी है, इन्होंने ही केवल राष्ट्र के निर्माण में सहयोग किया है, ये सरासर गलत है। जब तक नए बीजेपी के लोग कहते हैं कि छात्र जाते पढ़ने के लिए वहाँ पर और जाने के बाद में वहाँ राजनीति शुरू करते हैं। तरीके बदलिए, उसके लिए तरीके बदलिए आप। हाँ। बाकी संस्थाएं काम कर रही हैं और जब छात्रों की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ दंगा हो रहा है। आपके सिस्टम में लूप होल है, डिफॉल्ट है। ये बिल्कुल। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि छात्र वहाँ पर जाने के बाद राजनीति करने लगते हैं। छात्र राजनीति कह रहा हूँ, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। हाँ, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब युवा ही और छात्र ही राष्ट्र का निर्माण कर रहा है तो राजनीति में भागीदारी कैसे नहीं होगी? पहली चीज। दूसरी चीज, गांधी जी जब राष्ट्र को एक कर रहे थे, आजादी दिलाने के लिए लगे हुए थे, तब उनसे मीडिया ने पूछा कि आप तो कहते हैं कि आप राजनीति नहीं करते हैं, फिर भी आप राजनीति करते हुए दिखते हैं। तो वो कहते हैं अगर राष्ट्र की सेवा करना राजनीति है तो मैं हाँ राजनीति करता हूँ। अगर छात्र राजनीति कर रहा है राष्ट्र की सेवा के लिए तो राजनीति सेवा नीति ही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप दोनों युवा हो, बड़ा पिछले 10 सालों में बड़ा माहौल बदला है। हिंदू बड़े खतरे में आ गए हैं। आप भी हिंदू हैं। कैसा हिंदू है भाई? खतरे में है कि खतरे से बाहर है? आप बताइए। कोई आप खतरा हिंदू नहीं है ना? कोई खतरा नहीं। मैं हिंदू। तो आप खतरे में है कि खतरे से बाहर हैं? मैं खतरे से बाहर हूँ, कोई खतरा नहीं है। चुनाव आता है, सवाल पूछ रहे हो। चुनाव आता है। 9 साल के बाद आप बोल रहे हो खतरे में। अभी तक हमारी एज क्या है, हमारी एज क्या है यार, 31 साल एज है और 9 साल इनकी सरकार में। अब हम खतरे में हैं। उसके पहले हम क्या जंगल में थे, पाकिस्तान में थे। उसके पहले हम पाकिस्तान में थे। क्या आप गजब बात कर रहे हैं? अरे 31 साल एज है, 9 साल इनकी सरकार, हिंदू खतरे में है। इसके पहले हम जंगल पाकिस्तान में थे, खतरे में थे। यार चूतिया बनाना बंद करो यार, ये आप लोग गलत, ये अफवाह बंद कर दो यार। बीजेपी के लोग कहते हैं, मुझे बीजेपी के लोग जबरदस्ती ना बोलवाइए। बीजेपी के लोग कुछ नहीं कहते, ये सब वो सब चूतिया बना रहे हैं सब पब्लिक को। सब उल्लू अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, समझ लीजिए। भाग भाग के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आधा डर से ज्वाइन कर रहे हैं। हमको आज हम बोल दिए, हमको बहुत डर है कि कहीं फंसा ना दे हमको। हाँ हमको डर है यार, गरीब आदमी हूँ, हमको डर है। हमको डर है। हम यार 19 घंटा मेहनत करने वाले, कल के यही प्रयागराज में घूमते रहेंगे, कहीं भी रोक लेंगे। अरे यार मिला लीजिए हमारा टाइम उनका टाइम, मिला लीजिए। 3 घंटा सोता हूँ, 2 से 5 सोता हूँ बस। युवा से बात कर लेते हैं जरा, नौजवान से। हाँ जी, मेरा सवाल जो था, ये जो सांप्रदायिक माहौल बनाया गया है, चाहे मीडिया के द्वारा या बीजेपी के द्वारा, इसे एक नौजवान कैसे देखता है? इससे नौजवान को बचना चाहिए। बिल्कुल। एक आप क्लैरिफिकेशन लगाइए। हमेशा किसी भी चीज को एक नजर से मत देखिए, हमेशा राइट और रॉन्ग दोनों तरीके से देखा करिए और हमें इससे दूर रहना चाहिए। और इसको बिल्कुल ये सरकार आप दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, ये दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा अक्सर आपके जैसे हम उम्र बाइकों पर बैठकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। नकली राम है, वो राम है ही नहीं। नौकरी की मांग करते हैं, न बेरोजगारी की दूर करने की मांग करते हैं। राम है ही नहीं, नकली राम के चिन्हों पे अगर चलना है तो राम को, भगवत गीता एक ग्रंथ है, उसको पढ़िए आप, तब राम को समझेंगे हम। ऐसे जैसे नकली राम बनने से कुछ नहीं होने वाला है। जय श्री राम मैं भी कर सकता हूँ, तो क्या मैं राम हो गया? नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा राम को। राम की जीवन जो है उनको समझना पड़ेगा, उनके आदर्शों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, तब हम उनसे सीख पाएंगे। ऐसे बकबकाने से नहीं हो पाएगा। संगम की धरती पर हम खड़े हैं, आज़ादी की लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई है, कई सारे साक्ष्य हैं, खुली आंखों से दिखते हैं। अब बताइए, एक बड़ा अजीब माहौल आया है देश में। कहते हैं कि आरएसएस के योगदान को भुला दिया गया। आरएसएस का तो योगदान था। सावरकर के प्रेमी बड़े उभर आए हैं, कैसे दिखते हैं? किसी के योगदान को नहीं भुलाया गया है, न कभी भुलाया जाएगा। जिसका जो राष्ट्र के
निर्माण में जो योगदान रहा है उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अवधारणा कि बीजेपी जिसको कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसको कहती है कि ये राष्ट्र प्रेमी है, इन्होंने ही केवल राष्ट्र के निर्माण में सहयोग किया है, ये सरासर गलत है। पहली चीज ये गलत है। हाँ, ये गलत है। सावरकर को जिस तरह से बढ़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल बड़ा करके दिखाइए आप लेकिन किसी को उनके सामने बौना करने का प्रयास न किया जाए, नेहरू जी की छवि को बौना करने का प्रयास न किया जाए। इनकी जैसे आप कह रहे हैं कि नेहरू जी की छवि को इतना बदनाम किया जाता है, उस समय राष्ट्र की जो स्थिति थी, भुखमरी से राष्ट्र गुजर रहा था, उस समय जब युद्ध चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तब भारत ने गुट निरपेक्ष देश की सदस्यता किसके मार्गदर्शन में लिया? नेहरू जी के मार्गदर्शन में लिया। अगर उन्होंने गुट निरपेक्षता का मार्गदर्शन न दिखाया होता तो भारत जैसे जो कमजोर राष्ट्र थे, गरीब राष्ट्र थे, वो आज अस्तित्व में ही ना होते। वो गुट निरपेक्षता तो अब तक भुगत रहा है। कौन सी गलती बताइए? वही बताते हैं कि नेहरू ना बनते तो बहुत सारे कश्मीर के नेहरू ना बनते तो क्या होता बताइए? बहुत सारे आरोप उनके स्थान पर कौन बहुत सारे आरोप नेहरू पर लगते हैं। कश्मीर का लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के बहुत सारे आरोप हैं। कोई भी समस्या आती है, अभी चीन की समस्या आती है, नेहरू जिम्मेदार है। बिल्कुल। अच्छा, नेहरू कब तक जिम्मेदार बस रहेंगे? वही चीज है, क्या वर्तमान सरकार सक्षम नहीं है? कब तक हम जिम्मेदारी किसी के और के ऊपर थोपते आएंगे? कब तक थोपते आएंगे? हमें जिम्मेदारी, अगर वो जिम्मेदार थे, मान भी लिया कि वो जिम्मेदार थे, आज आप 9 साल से सत्ता में हैं, आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं करते हैं? चीजें सही हम करिए। भूतकाल को लेकर के कब तक रोना पीटते रहेंगे? हमें वर्तमान में सही निर्णय लेना होगा। वाह वाह, बहुत सही। अगर हम सरकार में आते हैं तो पुलवामा के हत्यारे मलिक ने बयान दिया है, हमारा देश को तोड़ने का, भूलने का काम कर रहे हैं। अरे राम के नाम लेने से देश नहीं चलेगा, तो संविधान चलेगा, संविधान से देश चलेगा। राम के नाम लेने से, राम मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, लेकिन जय संविधान, जय भीम। संविधान को मत तोड़ने का काम करिएगा, देश एक दिन टूट जाएगा। देश तोड़ने का मतलब हमारा आपका तोड़ जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी टूट जाएगी। मैं एक राम कैसे विधान है? आप मीडिया वाले हो कि राम को विधान बता रहे हैं। राम हमारे मोदी जी कौन होते हैं? अभी हमें आप दे दीजिए मीडिया और क्या कहते हैं ईडी, सीबीआई, मोदी को जेल में भेज देंगे। मोदी को जेल में जाना चाहिए। हम तलीपार कौन होता है? तलीपार राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। तलीपार आज वो देश पे राज कर रहा है, किसानों पर अत्याचार कर रहा है। ये देश सह रहा है, देश सहन कर रहा है और मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। हम राम राष्ट्र की बात करते हैं, हम राम राष्ट्र की बात करते हैं। राम का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों चीजों से जो व्यक्ति एकनिष्ठ होगा वही राम कहलाएगा। उसी के अंदर मर्यादा रहेगी, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप जय श्री राम के नाले लगा रहे हैं, हम भी लगाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा अगर जब एक की बात आती है तो आप जो वचन देते हैं जनताओं के बीच में, क्या आप उसे कर्म में दिखाते हैं? उसे आप जनता के पटल पर होते हुए दिखाई देता है? कोई चीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा, ये बताइए। एक चीज सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व का आज तक मात्र एक विश्व में पूरे उदाहरण है, वो है मात्र महात्मा गांधी जी। सत्यनिष्ठ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से एक होगा, यानी कि जो वो मन में भी सोचे वही वचन से भी बोले और वही कर्म करे, वही है सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व। आप क्या कर रहे हैं? आपके मन में कुछ और चल रहा है। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे, सांप्रदायिक के नाम पे, हिंदू खतरे हैं इसके नाम पे आप लोगों को बरगला रहे हैं और रोजगार के अवसर नहीं दे रहे हैं। आपके मन में ये चल रहा है, लेकिन सामने आप छवि क्या रखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, हम सांप्रदायिक हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन आप कर ये रहे हैं। और कर्म में आपके क्या दिख रहा है? जो आप वचन बोलते हैं वो एक भी चीजें धरातल पर होती हुई नजर नहीं आती हैं। इसलिए आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे ही एक था ओसामा बिन लादेन मनसा वाचा कर्म था, क्या वो हो जाएगा? क्या उससे सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व नहीं होगा? वो जो मन में सोचता था वही उसके वचन थे, वही वो कर्म करता था। लेकिन गांधी जी भी तो उसी रास्ते पर थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके जो विचार थे वो नरसंहार के थे और गांधी जी के जो थे वो सृजनात्मक थे। इसलिए दोनों में अंतर है। अडानी अंबानी के स्कूल में तो पढ़ेंगे नहीं। अब कह रहे हैं कि छात्र जो हैं वो गए थे पढ़ने के लिए वहाँ पे और जाकर के करने शुरू कर देते हैं राजनीति, कि ये कैसे चलेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति नहीं हो रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति हो रही थी, जेएनयू में राजनीति हो रही थी। ऐसी राजनीति है, ये साजिश के तहत चुनाव कराया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, ताकि जो मंशा है वो ठोकी जा सके। तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? जी बिल्कुल, मैं द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव हो? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव, तभी तो नए जो युवा स्तंभ है राजनीति है उन नौजवानों का
जो बेरोजगार हैं और बदलाव चाहते हैं। इलाहाबाद में मैं मौजूद हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये छात्र थे जो हमसे बात कर रहे थे। मौजूदा सरकार की नीतियों से ये लोग खुश नहीं हैं, रोजगार चाहते हैं और महंगाई से त्रस्त, जो महंगाई जो इन्हें त्रस्त कर रही है उसे चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले, बेरोजगारी दूर हो ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके।